जय भीम साथियों, नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और सेटिंग भी जो है वो कहीं ना कहीं से बिगड़ रही है। साथियों, तो मैं जो मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहा था, शिवराज सरकार की बात कर रहा था, इस नरभक्षी सरकार की बात कर रहा था। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में जहां मातम छाया हुआ है, जहां तक कि पूरे भारत में इतनी बुरी कंडीशन है कि हमारे लोग रोडों पर, सड़कों पर, अस्पतालों के गेटों पर अपना दम तोड़ रहे हैं। लेकिन ये नरभक्षी सरकार किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है और ना ये देगी। इसलिए नहीं देगी क्योंकि इनका एक प्लान है, इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के तहत ये चाह रहे हैं कि ये जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज को हम अल्पसंख्यक समाज बना दें। और अल्पसंख्यक समाज बनाने का ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को आप लोगों को समझना चाहिए। जिस प्रकार जब हम चिल्ला रहे थे, बार बार हम जब कह रहे थे कि आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ, तो इन मनुवादी सरकारों ने कहा ठीक है, तुम आरक्षण बचा लो, और उन्होंने आरक्षण बचने के लिए छोड़ दिया कि आप आरक्षण बचाएं। लेकिन दूसरे दरवाजे से ने जो निजीकरण किया है, और निजीकरण करके जो इन लोगों ने हमारा आरक्षण पूर्ण रूप से खत्म किया है और खत्म कर दिया गया। तो साथियों, यही वह चीज है जो आज हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारे लोग नहीं परख पा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और जिन्हें हमने बड़ी हिम्मत से, ताकत से और आत्मविश्वास से सत्ता में कभी भेजा था, कभी लड़ाई लड़ने के लिए हमने भेजा था, आज वे कुछ नहीं, सिर्फ एसी की हवा खा रहे हैं। वे बाहर निकलने वाले नहीं हैं। चाहे वे एससी के, एसटी के, ओबीसी के, बहुजन समाज के, चाहे वे विधायक हों, चाहे सांसद हों, और चाहे वे राज्यसभा सदस्य हों, सब के सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। खैर, ये तो आने वाली पीढ़ी जवाब देगी कि जब हम जलते हुए जंगल में पानी डाल रहे थे, पानी डालने का काम कर रहे थे, तब ये हमारे लोग मनुवादियों की चमचाई कर रहे थे, चमचागिरी कर रहे थे। साथियों, आज जो मुद्दे की बात है तो वह यह है, हमारे मध्य प्रदेश में एक भिंड जिला है जहां 2 अप्रैल में बहुजन समाज के शेर सूरवीरों ने अपनी बलि दी थी। SC ST एक्ट जब खत्म होने की कगार पर था, कानून लागू हुआ था, तो जिन सूरवीरों ने शहादत दी, आज उन्हीं सूरवीरों के परिजनों को परेशान किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही, उनके घर को घेरा जा रहा है। और भिंड SP, SDOP, DSP, इनका जवाब यह है कि ये हमारा शासन सत्ता है, हमारे पावर की बात है, जब हम चाहेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं उन पुलिस अधीक्षक महोदय को, DSP साहब को चेतावनी देना चाहता हूं। आप शायद भूल रहे हैं कि यह सत्ता स्थायी नहीं है। जिस दिन हमारा समय आएगा, हम लोगों का समय आएगा, उस दिन भी शायद आपको नौकरी करना पड़ेगी।
तो आप अपने दायरे में रहकर, मैंने भी कसम खाई थी पुलिस विभाग में, वह कसम याद करें, वह प्रतिज्ञा याद करें और पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से, चाहे वह दलित हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उसको न्याय दिलाने का काम करें। कल मैंने ट्वीट किया, फेसबुक पर भी मैंने वीडियो चलाया उस वृद्ध पिता का जिसको बबलू राठौर बार बार मारने की धमकी दे रहा है। तो मैं पुनः डीजी साहब से, मध्य प्रदेश के प्रशासन से अपील करता हूं कि बबलू राठौर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। धोखे से भी हमारे बहुजन समाज के एक भी कार्यकर्ता या शहादत देने वाले के परिजन के ऊपर आज भी आ गई तो हम लोग ये नहीं देखेंगे ये लॉकडाउन या कोरोना, बंगला भी घेरेंगे, घर भी घेरेंगे और रोड पे भी आएंगे। तो ये मेरी चेतावनी स्वीकार कर लें और 24 घंटे के अंदर बबलू राठौर की गिरफ्तारी कर लें और जितने भी लोग उनके आगे पीछे मारने की धमकी दे रहे हैं या घूम रहे हैं उनके ऊपर भी 506 का मुकदमा करें। साथ ही ये तो भिंडी की घटना है, इसके कुछ ही पूर्व ग्वालियर में एक घटना हुई थी। हालांकि वह सामाजिक घटना थी, लोग नहीं समझ पाए, लेकिन वहां की जो पुलिस ने, वहां के जो प्रशासन ने एक पक्षपातपूर्ण जो कार्य किया है वह निंदनीय है। साथियों, जहां जिस प्रकार का अपराध होता है उस प्रकार की धारा लगाई जाती है। ये मैंने 14 साल में पुलिस में रह के सीखा है। अगर आपने हत्या कर दी है तो हत्या ही होगी, वहां आप 376 या लूट नहीं लगाएंगे, क्योंकि मरे बंदे के साथ में लूट करना ठीक है, हो सकता है, लेकिन जब राजनीतिक बात आती है, सामाजिक बात आती है और हम जैसे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जब किसी प्रकार से अपनी मांगों को लेकर आगे आते हैं तो सबसे पहले हम बाबा साहब के संविधान को लेकर आते हैं। बाबा साहब के संविधान के भरोसे ही हम लोग चलते हैं। जब हमने बाबा साहब को पढ़ा और समझा और उनके बनाए हुए कानून को हम मानते हैं, संवैधानिक दायरे में रह के चलते हैं, और उसके बाद में अगर पुलिस प्रशासन हमारे लोगों पर 354 जैसे मुकदमे कायम करे, बलवा जैसे मुकदमे कायम करे, जब हम सड़क पर बैठकर आंदोलन करते हैं, जब हम कड़ी धूप में बैठ के हम आंदोलन करते हैं, तो उसको हम बलवा नहीं कह सकते। वह हमारी मांगे हैं, उन मांगों को हम मांग रहे हैं। इसके बदले में जो ग्वालियर में एसपी साहब ने, थाना प्रभारी ने हमारे लोगों पर जो 354 का मुकदमा किया है, बलवा का मुकदमा किया है, वो नहीं होना था। और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह महिला भी हमारी बहन है और हमारी भीम आर्मी की भी महिला हमारी बहन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सामंजस्य बने और दोनों तरफ से FIR वापस ली जाए, क्योंकि जो मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में गया वो बहुत ही गंदा गया है। और जो लोग इस षड्यंत्र में थे, मैं लाइव में कह रहा हूं, उनको मैं नहीं छोड़ने वाला। वह चंद्रशेखर भाई के द्वारा अलग किए जाएंगे और थोड़े बहुत नहीं, कम से कम 6 साल के लिए अलग किए जाएंगे, 6 साल के लिए उनकी सदस्यता जाएगी। तो ये मेरी बात को गंभीरता से ले लें और दोबारा इस प्रकार का कृत्य ना करें। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप लोग समझदार हैं। साथियों, अभी अभी आज ही की घटना है, हमारे भीम आर्मी के पुराने साथी हैं, छतरपुर के रहने वाले हैं, छतरपुर जिला के, उनका एक लेटर मेरे पास आया, जो एक नोटिस था नौगांव थाने से, जिसमें नौगांव के TI ने स्पेशल तौर पे नोटिस भेजा और धमकी दी कि अगर आपने कोरोना के खिलाफ किसी प्रकार से भड़काऊ भाषण दिए या किसी प्रकार से आप बोले या लिखे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात को,
लेकिन मैं टीआई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आरएसएस वालों को नोटिस दिया है, बजरंग दल को नोटिस दिया है, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को नोटिस दिया है? तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं, क्योंकि तुम गुलाम हो। ठीक है ना? अगर कार्रवाई करना है तो निष्पक्ष करें। हम लोग संविधान के दायरे में रहते हैं और संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। अरे भाई, स्पष्ट कर देना। आप अपने आकाओं से बोल दें, सीएम पीएम से बोल दें, अगर उनमें हिम्मत है, उनमें ताकत है, तो अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 खत्म कर दें, तो आपको नोटिस नहीं देना पड़ेगा। साथियों, घबराने की बात नहीं है। चाहे हमें अपनी जान की बलि भी देना पड़े, हमें अपने लोगों की आवाज उठाना है, उठाते रहना है। इनका काम है डराना धमकाना, तो ये डराएं धमकाएं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। और जब भी, जहां भी, जिस भी घड़ी में हो, स्पेशल तौर पे आप लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लाइव आकर, जूम ऐप पर मीटिंग कर कर सबको ये चीज आप बता सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो देवी दीन भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी मध्य प्रदेश के साथी को घबराने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आपके ऊपर बड़े भाई चंद्रशेखर भाई, विनय भाई और पूरे मध्य प्रदेश और भारत की जो बहुजन समाज के युवा हैं, उनका साथ है, उनका हाथ है। साथियों, इसी कड़ी में अगर मैं कोरोना की बात करूं तो आपको लगेगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं तो सत्य है। साथियों, ये हमें चुनाव की आड़ में, चाहे वह बंगाल का चुनाव हो, चाहे वह दमोह का चुनाव हो, और चाहे वह कुंभ का मेला हो, हम गरीबों को जिस प्रकार से कोरोना से संक्रमित किया जा रहा है, कुंभ के मेला में ये लोग नहीं जाते, कांवर लेके ये लोग नहीं जाते, बहुजन समाज के लोग जाते हैं। बहुजन समाज के लोग जाते हैं, और निश्चित ही अब जो कोरोना का कहर है वह बहुजन समाज के ऊपर गिरने वाला है। साथियों, आज पूरे बंगाल में चुनाव हुए, हमारे दमोह में भी चुनाव हुए, यहाँ तक कि चाहे वह अम्बेडकर जयंती हो और चाहे वह उनकी रैलियां हों, मैंने अपने आंखों से देखा है, हजार हजार 500-500 रुपए में भीड़ इकट्ठी की गई, और जहां नेता संक्रमित हुए तो निश्चित ही कि कल हमारे गरीब लोग भी संक्रमित होंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से हमें और आपको बचना है। किसी प्रकार के, चाहे वह आपके हमारे महापुरुषों की जयंती की बात हो, चाहे वह धर्म की आड़ हो, इन सबको आपको देखना है, समझना है, परखना है। आखिर ये हमें और हमारे लोगों को किस प्रकार से खत्म करने में लगे हुए हैं, इनका जो एक षड्यंत्र है, इनकी जो साजिश है। जिस प्रकार से एक समय था जब मनु का कानून लागू था, मनुस्मृति लागू थी, और बहुजन समाज को, शूद्र समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज साथियों, अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने वही काम किया है। जो ऑनलाइन शिक्षा पैटर्न ने चालू किया है, शिक्षा का जो ऑनलाइन इन्हें ये प्रक्रिया चालू की है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे घर में भी दूसरा मोबाइल नहीं है कि मेरा बालक उस मोबाइल से पढ़ ले। तो सोचिए, जो दिन भर कमाते हैं और रात में खाने की व्यवस्था करते हैं, वह बहुजन समाज के, SC ST OBC और मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग कहां से व्यवस्था कर पाएंगे उस मोबाइल की, और कहां से व्यवस्था कर पाएंगे वो पढ़ने लिखने की। तो साथियों, आज शिवराज सरकार ने, मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने हमारे ऊपर मनुस्मृति अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर दी है। 15 साल तक, जब तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार रही, तब तक इन्होंने भिखारी बना के हमारे बच्चों को दाल दलिया दिया। जो इनका प्लान था, इनकी सोच थी कि हम 8वीं तक आपको शिक्षित करेंगे, निःशुल्क शिक्षित करेंगे,
जबकि वह शिक्षित नहीं, वह अशिक्षित करना है। 9वीं 10वीं तक पहुंचते पहुंचते हमारे लोग 1% ज्यादा नहीं निकल पाते हैं, और जो 1% 10वीं निकल जाते वो हमारे जैसे सिपाही या चपरासी बन जाते हैं, जो सरकारी गुलाम बन जाते हैं, और जो बाकी के 99% रहते हैं वह प्राइवेट गुलाम बन जाते हैं। और वह प्राइवेट गुलाम जो इनकी सेवा करते हैं, रिक्शा चलाते, ठेलिया चलाते और अन्य प्रकार की मजदूरी करते हैं। तो साथियों, आज भी ये षड्यंत्र इनने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से चालू कर दिया है। तो लॉकडाउन जब भी खत्म होता है, जब भी हमें समय मिलेगा, हम पूरे भारत में इस पैटर्न को खत्म करेंगे। और नहीं कर पाए, लॉकडाउन ने बढ़ाया, तो मेरा निवेदन आप सभी साथियों से कि आप लोग ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो हमारा सोशल मीडिया, हमारा जो मीडिया वो सोशल मीडिया है, उस पर इतना भयंकर तहलका मचा दें, इस प्रकार से वायरल करें पोस्टें कि भाजपा सरकार के कान खड़े हो जाए। साथियों, आज जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि हम बहुजन समाज के लिए कुछ कर दिखाएं, लेकिन उसके पहले ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से हमें रोकने का काम करते हैं। आज हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई जो पूरे भारत में 24 घंटे काम कर रहे हैं, इस बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, छोटी से छोटी घटना को लेकर अपनी जान हथेली पर लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं। मेरे साथियों, आज हमें अच्छे से पता है कि हम भविष्य में सांसद, विधायक या पार्षद बने या ना बने, लेकिन चंद्रशेखर भाई और हम लोगों की जो एक सोच है, बहुजन समाज की जो सोच है, मानवर साहब का जो सपना था, बाबा साहब का जो सपना था, आप लोगों को सत्ता में पहुंचाना, दिल्ली पर नीला झंडा फहराना, वह जरूर हम पूरा करके जाएंगे। साथियों, तो उनकी मेहनत देख के, उनके त्याग, उनकी कुर्बानी को देख के आप लोग भी कम से कम 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी समाज को दे दिया, तो निश्चित ही 2023 में मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी, और उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति 2022 में होने वाली है। साथियों, आज बड़े भाई हमारे लगभग 3-4 दिन पहले लाइव आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाइव आए थे, और उन्होंने एक मांग की थी आप लोगों से, और जब मैंने वह वीडियो देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। 15 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मेरे जब आंख में आंसू आए तो मैंने कसम खा ली, और उस वीडियो में मैंने ट्वीट भी किया, मैसेज भी भेजा कि अंतिम सांस तक हम आपका साथ देंगे और हम आपके साथ रहेंगे, बिना पद के, बिना मान सम्मान, बिना प्रतिष्ठा के। जब तक चंद्रशेखर भाई इस मिशन को चलाएंगे तब तक हम उनके साथ रहेंगे। साथियों, उनने कभी आज तक 5 साल के दरमियान किसी भी भीम आर्मी के सिपाही से, भीम आर्मी के किसी भी बंदे से, आजाद समाज पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से 1 रुपए की भीख नहीं मांगी। लेकिन आज हम वह स्वाभिमानी आदमी, हम लोग जिस मिशन को चला रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज ही चला पाएगा। जो उन्होंने कहा कि हमारे पास धनढ्य नहीं है, हमारे पास सामंतशाही लोग नहीं है, हमारे लोग गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। उनके कहने का जो मतलब है, जो अर्थ है, वह यह है कि हमें अब अर्थ की जरूरत है। हमें अर्थ की इसलिए जरूरत है, सामने जिला पंचायत का चुनाव है, आने वाले समय में 2022 में विधानसभा का चुनाव है, और जब हमने पार्टी बना ली संगठन से, तो पार्टी को अर्थ की जरूरत है। तो मैं वही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दोहराऊंगा जो उन्होंने कहा था, और मैं अपील करूंगा पूरे मध्य प्रदेश के, चाहे वह भीम आर्मी का सैनिक हो और चाहे वह आजाद समाज पार्टी का सैनिक, कि अब आपको अपना पेट काट के
अपने बच्चों का पेट काट के जिस प्रकार से 84 से लेके अब तक बसपा की सेवा की, अब समय आ गया कि आजाद समाज पार्टी के लिए आपको फंडिंग करना होगी, आपको चंदा देना होगा। और जिस प्रकार से आज सदस्यता बंदी का काम मध्य प्रदेश में चल रहा है उसको तेजी से करना होगा और तत्काल सदस्यता बंदी की जो राशि है उसे राष्ट्रीय अकाउंट में भेजना होगा। और ये जल्द से जल्द नहीं कर पाए तो निश्चित ही हम लोग फेल हो जाएंगे, हम लोग असफल हो जाएंगे। और जिस प्रकार से भाई हमें एक आदेश दिया है, एक मार्ग दिया है, उसी मार्ग और उसी आदेश को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस विश्वास को ना तोड़ें जिस विश्वास से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हैं, चंद्रशेखर भाई लगे हैं, विनय भाई लगे हैं। साथियों, यह सदस्यता बंदी बहुत ही तेजी से होना चाहिए। सदस्यता जिन जिन जिलों में मैंने सदस्यता बंदी भेज दी है वह कट के आ जाना चाहिए और राशि सीधे राष्ट्रीय कार्यालय को भेजें। जो अकाउंट नंबर मैंने दिया है उस अकाउंट में भेजें, मेरे पास ना भेजें। मेरे पास सिर्फ जो रसीद बंदी कट चुकी है वह भेजें और जो आपने राशि भेज दी है राष्ट्रीय खाते में, राष्ट्रीय कार्यालय के खाते में, उसकी रिसीप्ट हमें दे दें ताकि मैं कल हिसाब दे सकूं बड़े भाई को। और किसी प्रकार से बीच वाला कोई भी बंदा पैसे मांगता है, राशि मांगता है, चाहे मैं भी हूं, तो वो पैसे देने की जरूरत नहीं। पैसे सीधे राष्ट्रीय खाते में जाए, जो पार्टी का खाता है, जो मैं शेयर कर चुका हूं, आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। जिन जिलों में, जिन गांव में, जिन ब्लॉकों में अभी सदस्यता बंदी नहीं पहुंची है वह जरूर पहुंचाएं। अस्ते जी लाइन पे, जय भीम अस्ते जी। उन जिले में जो बंदी है वहाँ के संभाग प्रभारियों का दायित्व बनता है कि आप लोग उस बंदी को वहाँ भेजें। और लॉकडाउन हो चुका है, हम जानते हैं, लेकिन एक अधिकार है, एक जो राहत है, उस राहत को लेके सदस्यता बंदी हो सकती है। ऑनलाइन भी होगी, फोन पे भी होगी और एक एक बंदा खूब आराम से काम कर सकता है अपने क्षेत्र में जाके। साथियों, सदस्यता बंदी के बाद में आज एक और अफवाह है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के सुनील वैरसिया जी, उनने बताया कि कोई भारती करके, एडमिन भारती करके है, जो पूरे भारत में अपने आप को राष्ट्रीय महासचिव बता रहा है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, और साथ में वह पद भी बांट रहा है पैसे लेके। तो ऐसे दलालों से परहेज करें और किसी प्रकार से अगर आप लोगों को जानकारी मिलती है तो मुझे जरूर बताएं, सुनील वैरसिया जी को बताएं। एक भी प्रूफ उसके खिलाफ मिलता है तो FIR कराने की गारंटी मेरी है, जेल भेजने की गारंटी मेरी है। तो यहाँ किसी प्रकार से किसी भी पद के लिए पैसों का लेन देन नहीं होता है और इस अफवाह में ना आए आप लोग। साथियों, आज जो लाइव आए हूँ वह सिर्फ और सिर्फ इस कारण आया हूँ कि अब निरंतर इनको लॉकडाउन करना है। कोरोना की आड़ में हमारे लोगों को भूखों मारना है, प्यासों मारना है। तो मेरा निवेदन है, जो हमारे साथी सक्षम हैं, घर परिवार से आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो हर उस गांव में, उस शहर में, उस नगर में नज़र रखें कि वास्तव में हमारे लोग जो हैं वो भूखे न मर पाएँ, कोरोना में तड़प तड़प के न मर पाएँ। उनकी हिफाजत करने का जो फर्ज आपका है, मेरा है। तो इन सब चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेते हुए, देखते हुए आप काम करें। अब सवाल उठता है हमारा जो प्रचार प्रसार है लॉकडाउन के टाइम पे कैसे चलेगा।
तो साथियों, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया में, और आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं, चाहे वे विजय राम अम्बेडकर जी हों, चाहे निर्भय जी हों, या गजेंद्र भाई हों, या देवी दी भाई हों, या देवराज भाई हों, ये मुझे बताते हैं कि भैया हमें मीटिंग जूम ऐप पे करना है, वीडियो कॉलिंग करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से अपने घर में रुक के जूम ऐप पे व्हाट्सएप कॉलिंग करके कैसे भी करके निरंतर कार्य को चलाना है और जागरूक रहना है, सचेत रहना है। कब ये कहाँ से किस प्रकार से हमारे लिए अटैक करेंगे, हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों को किस प्रकार से कोरोना से संक्रमित करेंगे और किस प्रकार से उनका अंत करेंगे। तो इस चीज़ का बड़ी गंभीरता से ध्यान रखना है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनका प्लान सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस भारत में जो जहाँ के मूल निवासी, इस भारत में सिर्फ जो 6000 वर्ष हमने गुलामी सही है, फिर उन्हें गुलाम रहें, गुलाम बन के रहें, और ये फिर अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। आगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई का जो आदेश होगा वह आप लोग लाइव के द्वारा देखते हैं, और देखना चाहिए, हर हाल में देखना चाहिए। और वह सबसे बात नहीं कर सकते, सबको बता नहीं सकते, ना फ़ोन कर सकते, लेकिन जब भी लाइव आते हैं तो आप लोगों को वह लाइव गंभीरता से लेना होगा और उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। क्योंकि चाहे वह भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या किसी प्रकार का मनुवादी दल हो, वे सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने का काम करेंगे, बदनाम करने का काम करेंगे। तो जो बुंदेलखंडी में कहते हैं ना कि कौआ कान ले गया, तो आपको कान देखना, कौआ के पीछे नहीं दौड़ना है। साथियों, काफ़ी लोग सुन रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि अंत में जो प्रमुख बात है कि जो जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, पंचायत के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होना है, उसमें आप सभी लोग पर्सनली सहयोग राशि भेंट करें पार्टी के लिए, और यह सहयोग राशि जो बड़े भाई ने खाता नंबर दिया है उसी खाते पे दें, किसी अन्य व्यक्ति को ना दें, ताकि हम मजबूत हो सकें, मजबूती से ये काम कर सकें। साथियों, और मध्य प्रदेश की जो संभाग की टीम है, प्रदेश की टीम है और जिले की टीम है। साथियों, अभी तक मैं 3 महीने होगा कभी लाइव नहीं आया, न मैंने आज तक कुछ कहा आप लोगों से। अगर कुछ कहना चाहा तो जिनका अधिकार है हमारे प्रवक्ताओं का, तो हम उनसे बोल देते थे कि भैया आप लाइव आके ये बात बोलें। लेकिन आज मैं पुनः उन पदाधिकारियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि साथियों, कम से कम जिस पद को आपने लिया है उसका पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से निर्वहन करें। आज किसी न किसी कारण से हम रुके हैं या हमें रोका जा रहा है। ठीक है, आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते तो कलम चलाएं, मोबाइल चलाएं, लेकिन कारोबार रुकना नहीं चाहिए। और अगर रुक रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो जो मानवर साहब कहते थे कि हमें राह की रोड़ा नहीं बनना है, तो आप राह की रोड़ा ना बने। मैं अपने आपको भी ये बोल रहा हूँ कि जब लगेगा कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ, उस दिन मैं मना कर दूंगा बड़े भाई को कि भैया मैं ये पद नहीं संभाल पा रहा हूँ, ये किसी अच्छे बंदे को पद दें जो ईमानदारी से दौड़ सके, चल सके। क्योंकि सबसे बड़े दोषी आप ही होंगे। इसलिए आप होंगे क्योंकि आप राह के रोड़े हैं, ना आप बढ़ रहे हैं ना बढ़ने दे रहे हैं। तो इस मिशन को रोकने वालों की जरूरत नहीं, दौड़ाने वालों की जरूरत है। क्योंकि हमें और आपको सामना किसी छोटे मोटे दल से नहीं करना है, मनुवादी दलों से करना है जो सदियों से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। साथियों, आज कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि भैया
हम इन मनुवादियों से कैसे जीतेंगे, हम इनसे कैसे लड़ेंगे, कैसे हम सरकार बनाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब मानवर साहब ने बहुजन समाज की जो परिभाषा दी थी और समझाया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी जितने जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उस नारा को ना भूलें। बस आपको इस 85% को एकजुट करना है। आज अगर हमारे लोग भाजपा कांग्रेस में हैं या अन्य मनुवादी दलों में हैं, तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे लोगों की, जो उन्हें नहीं समझा पाए, जो उन्हें मिशन नहीं बता पाए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मुझे मेरी पढ़ी लिखी समाज ने धोखा दिया, तो आज वही बात सिद्ध होती है कि जो पढ़े लिख गए, जो बाबा साहब को समझ गए, लेकिन वो टीवी और बीवियों के चक्कर में घर से नहीं निकले। उनने कभी पड़ोस के अपने भाई को समझाने की कोशिश नहीं की, और स्थिति यही आई कि उस स्वार्थी कहें या महत्वाकांक्षा कहें, उस महत्वाकांक्षा या स्वार्थीपन के कारण दूसरे दलों के लोगों ने उनको अपने साथ में ले लिया, एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। और आज वही लोग हमारे सामने खड़े हैं। जो बाबा साहब का उद्देश्य था, जो उनकी बात थी कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह जंजीर अपने आप तोड़ दिया। तो हमें फिर एक बार यह कार्य करना होगा, चंद्रशेखर भाई की, विनय भाई के नेतृत्व में ये काम करना ही होगा। तो नहीं कर पाए तो अब नहीं, न बाबा साहब आने वाले हैं, न मानवर साहब आने वाले हैं। अब हमें और आपको ही एक साथ रहना होगा और एक साथ काम करना होगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद।